नीतू की केस की तारीख नजदीक आती जा रही है और इस केस को जीतने की मैंने हर मुमकिन कोशिश करी, लेकिन बात यह है कि नीतू जी जो है मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है। हालांकि उनका विश्वास जीतने की मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नाकामयाब रही। अगर आप उनसे कुछ कहें तो। मैं नीतू से बात करूंगा और आप ये मान के चलिए कि वो राजी हो जाएगी आपकी मदद करने के लिए। मैम, मैम जल्दी आइए। क्या सुनो? मैम आप कहाँ चली गई थी? मैं बाहर थी बेटे। मैम आप इतनी परेशान क्यों हैं? छटपटा रहा हूं मैं तुम्हारी कमकली पर, छटपटा रहा हूं क्योंकि मेरी हदें खत्म हो गई ऋषभ। छटपटा रहा हूं कि अब जो तुम्हें सहन करना होगा वो तुम्हारे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हारी मल्होत्रा इंडस्ट्री पर अब करण शासन करेगा और तुम्हें मिलेगा भत्ता मल्होत्रा होने का। ना ज्यादा चिल्लाना, ना ज्यादा चीखना। एक सिरा प्लग में जाएगा, एक सिरा मैं तुम्हारे बदन के साथ छूऊंगा। मगर इसके पहले मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। रक्षन, I love you. Don't you know that? तुम मेरी बात मान जाओ, करण को भूल जाओ। मुझे तुम लोग काफी लंबी सजा दे चुके हो, अब और बेइज्जती करके उसे और गाढ़ा तो मत करो। आपकी अगर कार्य करतूतों के मुताबिक आपकी बेइज्जती की जाए ना, तो आप लोगों के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे। और इसके पहले कि मैं आपकी और बेइज्जती करूं, आप यहां से निकल जाइए। बस 2 चम्मच बाकी हैं। यू हैव टू फिनिश दिस, कम ऑन। नहीं मैम प्लीज, ये मुझे नहीं पीना, ये बहुत फीका है। अभी तुम ऑपरेशन से उठे हो, ये सब नहीं पियोगे तो ताकत कैसे वापस आएगी? कम ऑन। अरे मैम ये सूप थोड़ी है, ये बिल्कुल दवा जैसा है। स्वीटहार्ट, एक बार तुम यहाँ से बाहर निकलोगे तब जितनी चाहो चटपटी चीजें खा लेना, ओके? प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। ओके। हाय सोनू। हेलो मम्मी। हेलो देविका। हेलो। मम्मी, मैम कह रही थी कि आप बीमार हैं। सोनू मैं चलती हूँ। I'll see you later, okay? बाय मैम। एक मिनट देविका, मुझे तुमसे बात करनी है। वो सब बातें कहीं और भी हो सकती है। वो बातें नहीं करनी है। Then what is it? I'm sorry, मैं तुम्हें गलत समझी थी। लेकिन एक माँ के दिल से पूछो, सोनू की हालत देखकर तो मैं बहुत घबरा गई थी। सोनू जैसे बच्चे के साथ जुल्म करने के लिए मुझे बहुत बेरहम होना होगा। मैं उतनी बेरहम नहीं हूँ। आप लोग यहाँ दफ्तर में काम करने आते हैं या पिकनिक मनाने आते हैं? ऐसा कौन सा बड़ा काम कह दिया मैंने आपसे? एक करण को ढूंढने के लिए कहा है ना, जंगल में सुई ढूंढने के लिए नहीं कहा। अगर आप लोग को यह काम मुश्किल लगता है तो आप लोगों को काम पे रखना मुझे भी मुश्किल लगता है, समझे? सॉरी? व्हाट द हेल डू यू मीन सॉरी? आप किसी भी तरह करण के सभी कॉन्टैक्ट्स को फोन करिए, उसका पता लगाइए और उससे कहिए कि इसी वक्त मुझसे आकर मिले। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, समझे? एंड आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूज। व्हाट यू ये लीजिए। ये क्या है? खांसी के लिए चूसने वाली गोली। मुझे इसकी जरूरत नहीं, दफा हो जान से। गेट आउट फ्रॉम हियर। नामुमकिन बातों की ख्वाहिश करना बंद कर दीजिए मैन साहब। जैसे बल्ब को फूंक मारकर नहीं बुझाया जा सकता और हाथ उठाकर सूरज को दाएं बाएं नहीं सरकाया जा सकता, वैसे ही लेनिन अपनी मर्जी से आता जाता है। आपके कहने से थोड़े चला जाएगा। अपनी ये भक्ति किसी और को जाकर सुनाओ। भक्ति में भजन भी होते हैं मैन साहब, तो आप भजन याद कर लीजिए। आज या कल जब आप मेरी भक्ति शुरू करेंगे तो उस तरह के भजन आपके काम आएंगे। और दिल की बात अगर जबान पर लाते हुए शर्म आती है तो आप लिख कर दे सकते हैं कि महाराज आपका तेज देखा, आपका प्रताप देखा, आप मुझे अपना भक्त बना लीजिए, आपके चरणों का दास महेन मल्होत्रा। How presumptuous of you, लेनिन। मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूं ये अब तुम देखना। अब ये बनाने बिगाड़ने की फुर्सत आपको कहां मिलेगी? अब तो आपका वक्त गुजरेगा मेरे एहसानों के पहाड़े पड़ते हुए, जैसे कि 1
दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 वगैरह 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 वगैरह। और तुम अपनी बर्बादी में अपने गुरूर के टुकड़े गिनने शुरू कर दो। इसके लिए तुम्हें इस गिनती की जरूरत पड़ेगी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। जैसे अंधेरे उजालों को कोसा करते हैं, उसी अंदाज में आप मेरा जिक्र कर रहे हैं महेंद्र साहब। दिल के रूबरू और आंखों के सामने जो हकीकत है, अगर आप उस पर यकीन ना करने की जिद करेंगे तो जग हंसाई हो जाएगी आपकी। महेंद्र साहब, नेहा और निहाल की किडनैपिंग के दौरान मेरे हाथ और पांवों पर डोरियां बांधकर आपने और करण ने अपनी धुन पर मुझे नचाने की नाकामयाब कोशिश की थी। तो मैंने आपसे वादा किया था कि आपका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने अपना वादा निभा दिया। अभी हाल ही में जो कारवां बनकर मैं आपके ऊपर से गुजरा हूं, बस पलट कर उसका गुबार देखने के लिए चला आया। देख लिया ना गुबार, अब जाओ यहां से, आउट। कहां महेंद्र साहब, जरा जी तो भर जाए। मजा आ रहा है आपको ये तड़पता हुआ देखकर। शुक्रिया शुक्रिया इस तड़पने के लिए। मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगा ये तुम देखना। मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं लेनिन। ठीक है, मैं खुद यहां चलकर आया हूं। जो कोशिश आप करना चाहते हैं करके देख लीजिए, नहीं तो कम से कम ये जरा शुक्रिया तो अदा कर दीजिए प्लीज। मैं तुम्हारा कोई शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, बल्कि अब मैं तुम्हारे क्रियाक्रम का इंतजाम करूंगा, समझे? फिर वही शेख चिल्ली वाली का। गनीमत जानिए कि मेरे सीने में जो दिल है वो जरूरत से कुछ ज्यादा बड़ा है, और दूसरा ऋषभ आप पर मेहरबान था, और तीसरा उस दिन मेरा मूड कुछ ज्यादा ही अच्छा था, वरना आप अपनी आस्तीनों को ऊपर चढ़ाकर गिरफ्तार होने की तैयारी कर रहे होते। वैसे एक बात और, ये करण ने आपको खुद ही मेरे जाल में फेंक दी। कोई बात नहीं, कुछ बातें कुछ लोगों को जरा देर के बाद समझ में आती है, इसमें आपकी गलती नहीं। वैसे मैं आपका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आपकी हालत देखकर बहुत मजा आया मुझे। और हाँ महेंद्र साहब, अगर आइंदा आपने मेरे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो याद रखिएगा, मेरा मूड हमेशा अच्छा नहीं रहता है। रहम दिल में कभी कभार होता हूं, आदत नहीं है मुझे। जाओ यहां से, मैंने कहा जाओ यहां से, आउट। मेधा, क्या हो मेधा, तुमने इस तरह मुंह क्यों मोड़ लिया? कोई और बात करते हैं ना ऋषभ? नहीं मेधा, अब कोई भी बात ये बात तय होने के बाद ही हो सकती है, या फिर ये समझ लो कि मुझसे कोई भी बात ये बात तय होने के बाद ही हो पाएगी। क्या तय करना चाहते हो तुम? मेधा, मैं I love you, मेधा, I love you। इसमें तय करने की क्या बात है ऋषभ? जैसे नफ्स चलती है तो जिंदगी चलती है, वैसे हम दोनों का प्यार है तभी तो ये साथ है। मेधा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम बहुत बड़ी खुशी में बहक रहे हो। नहीं मेधा, नहीं।
मैं आज जो कुछ भी कह रहा हूं पूरे होशो हवास में कह रहा हूं। फिर कभी बात करेंगे। नहीं मेधा, फिर कभी क्यों? आज क्यों नहीं? मेधा प्लीज, तुम आज अगर चली गई तो इसे मैं तुम्हारा इनकार समझ लूंगा। ऋषभ, मैं इनकार इस वक्त ये बात करने से कर रही हूँ। लेकिन क्यों मेधा? व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्योंकि पिछली बार का इकरार मुझे बहुत महंगा पड़ा था, इतना महंगा कि उसकी किश्त मैं आज तक भर रही हूँ। इसका मतलब यह है कि पिछली बार के लिए तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। हा? पिछली बार तो तुम्हारे लिए था ना ऋषभ, मेरे लिए कहाँ था? मेरे लिए तो वो पिछली बार अब तक चला आ रहा है। मैं तुम्हारे प्यार से बाहर ही कहाँ आ पाए ऋषभ, जो तुम दूसरी बार मेरे मुंह से इकरार सुनना चाहते हो। तुमने दूसरी बार इजहार किया क्योंकि तुम पूरी तरह से इस प्यार से बाहर निकल चुके थे। मेधा, इस बार मैं तुमसे कहीं ज्यादा प्यार कर बैठा हूं, बिलीव मी। तुम उस वक्त मुझे जितना प्यार करते थे ना ऋषभ, मेरे लिए तो उतना ही काफी था। मेधा, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें एतराज क्यों? हाँ? एतराज नहीं, एहतियात बरतने की बात है ऋषभ। एक बार मेरे सपनों के कांच ऐसे टूटे कि मेरी रातें जख्मी हो गई। वक्त का मरहम लगाकर देखा, किसी और के जज्बात का मरहम लगाकर देखा, लेकिन हर बार खून जख्म के ऊपर उभर आता था। अब की बार अगर जख्म पर जख्म लग गया ना ऋषभ, तो जीना मुश्किल हो जाएगा। नहीं मेधा, भूल जाओ उन बातों को। सब कुछ तो गुजर गया, वो हमारा कल था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारे जख्मों पर जख्म नहीं लगाऊंगा। मैं सारे जख्मों को मिटा दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं। मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूं। तुम जरा सोचो, तुम कितना बड़ा वादा करने जा रहे हो। सोच लिया मेधा, मैं सब कुछ सोच लिया। सब कुछ सोच चुका हूं मेधा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। बोलो, तुम मुझसे शादी करोगी? बोलो मेधा, प्लीज बोलो। Oh, damn it. Karan, please take the phone. Damn it. Karan, please phone उठाओ. Karan, damn it, take the phone. खिल्लानी आया था क्या? आया था। उसने क्या कहा? बिल्कुल बहरूपिया है वो, कोई दूसरा रूप धरकर आया था। कैसा रूप? सुनील, वो मेरे सामने इस तरह से गिड़गिड़ाया, आई डोंट बिलीव इट। उसके जाने के बाद मुझे उस पर तरस सा आ रहा था। पक्का ड्रामेबाज है वो। उसने कहा क्या? नहीं तो छोड़ो इन बातों को, क्या करना है हमें उससे कुछ लेना देना तो है नहीं। खिलनाने की बातों पर यकीन करना अपने आप को धोखा देना है। नहीं तो मैं सुनना चाहता हूँ कि उसने कहा क्या। भोला भाला बनकर आया था, आंखों में अफसोस का दिखावा लेकर। मुझसे कह रहा था कि मैं उसे अपना वकील बने रहने दूं। माफी मांग रहा था मुझसे। केस जीत कर दिखाऊंगा आपको। हद होती है बेशर्मी की भी। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो मुझसे ये उम्मीद रखता है कि मैं उसे अपना वकील बने रहने दूंगी। नहीं तो खिल्लानी तुम्हारा केस लड़ेगा। क्या ये तुम कह रहे हो? मैं खिलनानी को अपना वकील बनाने से इनकार करती हूँ। जान दे दूंगी अगर पलट कर भी उसे अपनी शक्ल मुझे दिखाई दो। तुम्हारी बात और है,
लेकिन मैं उसके इन ढकोसलों में नहीं आने वाली। देखो नीतू, वो जिस तरह से तुम्हारे पास आया था उसी तरह से वो तुम्हारा केस लड़ेगा और पूरी ईमानदारी से लड़ेगा। और जो रूप उसने धरा है उसी किरदार में रहकर तुम्हारा केस लड़ने की कोशिश करेगा। ये उसकी मजबूरी है और तुम्हारा केस जीतना भी उसकी मजबूरी है, ये समझ लो। बाहर में जाए खिलनानी। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम मेरा केस लेने से कतरा रहे हो? भगवान जाने बाहर क्या क्या हो रहा है जो तुमने मुझसे ऐसी बात कही। तुम्हारा दीदी से कोई नाराजगी है या कोई झगड़ा हुआ है पापा से? तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं तुम्हारा केस लड़ूं तो उस केस की तैयारी पर तुम्हारी दीदी से नाराजगी या तुम्हारे पापा से झगड़ा कोई असर डाल सकता है? यही सवाल तो मैं तुमसे कर रही हूँ सुनील कि तुम्हें क्या हो गया है। ये जानते हो कि खिलनानी कैसा आदमी है तुम। देखो, आदमी वो भले ही कैसा हो, वकील बहुत ही काबिल है। वो दुनिया का सबसे अच्छा वकील क्यों ना हो, बट खिलनानी विल नॉट फाइट माई केस और कोई भी अपने फैसले मुझ पर जबरदस्ती नहीं थोप सकता। इज दैट क्लियर? देखो, उसने तुम्हारे साथ जो भी सलूक किया या बार काउंसिल उसका क्या हश्र करता है, इसमें तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम ये समझ लो कि अगर वो तुम्हारा केस हार जाता है तो उसका लाइसेंस जब्त हो जाएगा, वकालत का उसका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारा केस जीतने का अलावा उसके पास कोई चारा है ही नहीं। और अगर वो तुम्हारा केस पूरी ईमानदारी से लड़ता है और जीतता है तो इस देश का सबसे काबिल वकील साबित होगा। तो अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है नीतू, तो पूरी ईमानदारी के साथ तुम उसका साथ दो प्लीज। अब पूरे कोर्ट केस के दौरान तुम मुझे उसके बगल में बैठा पाओगे, एंड फॉर दैट आई एश्योर। ओके? अरे आओ श्वेतलाना, मैं बैठा बैठा यही ताजुब कर रहा था कि आज मेरे नसीब में इतनी फुर्सत कहां से आ गई। आई एम सॉरी, मैं बाद में आती हूँ। तुम आराम करो, फुर्सत भी वैसे बड़ी मुश्किल से मिलती होगी तुम्हें। अरे भाई, फुर्सत कैसे चाहिए? फुर्सत बनेगी तो मैं परेशान हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं जिंदगी के बारे में नहीं सोचना चाहता और ना ही बीती यादों को दोहराना चाहता हूँ। कैसी यादें? भाई, इस उम्र तक मैं जिंदगी का एक हिस्सा बिताने के बाद पहुंचा हूं तो लाजमी ही कुछ यादें तो होंगी। हाँ, अगर मैं काम में बिजी रहता हूं तो ये यादें मेरे आज को नहीं छेड़ती हैं। काश मैं ऐसा कर पाती। मेरे आज पर तो बीता हुआ वक्त ज्यादा हावी रहता है। बीती हुई यादें मेरे आज को सबसे ज्यादा बिजी रखती हैं। हाँ श्वेतलाना, ये बात मैंने भी नोटिस की है। या तो तुम बीते हुए लम्हों में उलझी रहती हो या फिर आने वाले कल में। अपने आज में मैं तुम्हें बहुत कम देखता हूं। अपने आज को मैं आज की तरह कैसे जी पाऊं सौरभ, जब मेरे अपने बेटे ने साफ तौर पर यह जाहिर कर दिया है कि मैं उसकी मां नहीं बन पाई। भाई, तुम उसकी मां हो, इसमें बनने की क्या बात है? उसे जन्म देकर मैंने रिश्ता बना तो लिया, लेकिन रिश्ता निभा नहीं पाई। सोनू आज मुझे मां के काबिल नहीं समझता है। देखो श्वेतलाना, तुम फिर परेशान होने के बहाने ढूंढ रही हो। सच है, होश में आते ही तुमने सुना नहीं उसने किसे पुकारा था? देविका को। आज अपनी मां से उसके लिए देविका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्वेतलाना, तुम बहुत गलत सोच रही हो। एक बच्चे की सोच पर तुम अपनी समझ थोप रही हो। बच्चा रिश्तों को ऐसे नहीं तोलता जैसे तुम तोल रही हो। अब मेरी भी एक बेटी है, कभी कभार वो मेरे से ज्यादा अपनी फ्रेंड्स को इंपॉर्टेंस दे देती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं इस बात का बुरा मान जाऊं। अरे भाई, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका लगाव दूसरों की तरफ भी बढ़ता है। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो तुम्हारे रिश्ते पर थ्रेट बन रही है। भाई, सोनू और देविका का अगर प्यार बढ़ता है तो इसमें तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तुम देविका को नहीं जानते हो। देखो, मैं देविका को जानना भी नहीं चाहता हूं। सिर्फ मैं इतना जानना चाहता हूं कि तुम्हारा देविका के साथ क्या रिश्ता है। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग
जहरी